और हमारे साथ खास बातचीत में सबसे पहले तो कनीना मार्केट कमेटी के चेयरमैन जेपी कोटिया हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के भी करीबी लोगों में गिने जाते हैं। और यही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ साथ तमाम जो है सामाजिक लोग आज यहाँ उपस्थित हैं जो विभिन्न पदों पर हैं। इन दिनों अहिरवाल की राजनीति में काफी उठापटक चल रही है। कई जो है लोग राव इंद्रजीत सिंह पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। राव साहब ने एक सरपंच कैंडिडेट को विधायक का दर्जा दिलाया, तो उसके और उसकी 7 पुश्तों को तो साहब का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो इतने बड़े नेता थोड़ी है कि वो इतने मार्जिन से चुनाव जीते 18,000 कुछ से, और अब की बार बीजेपी का कैंडिडेट 3,000 से जीता। तो अगर उनके कद की बात की जाए तो उनका कोई कद का मुकाबला ही नहीं है। ये राव साहब का नाम लेते हैं, इनको वैसे तो कोई पूछता नहीं। इनके ये जो टिकट कटने का जो दर्द है, कुछ को चुनाव हारने का दर्द है, कुछ को अलग तरह का दर्द है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इनके कान में फूंक मारी जा रही है। इनके खुद का तो कोई जनाधार है नहीं। राव साहब के साथ एक विडंबना रही है कि जिसको भी विधायक बनाया, नेता बनाया, वही पीठ पे छोड़ा घोंपने का काम करते हैं। 2019 में सीताराम यादव एक साधारण परिवार में जन्मा, एक गांव का सरपंच था, उसको टिकट दिलाई। टिकट दिलाने के बाद उसको विधायक बनाया, सगी अपने भतीजे के खिलाफ जाकर। राव इंद्रजीत ने तो वो विकास कार्य करवाए जो एक मुख्यमंत्री करवाता है। राव इंद्रजीत सिंह ने जो आदेश कर दिया, अगर वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रहे, अगर वो बीजेपी में आ गए तो हम बीजेपी में हैं। हम राव इंद्रजीत सिंह के साथ हैं, न कि पार्टी के साथ। दक्षिणी हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का वर्चस्व कभी से था, आज भी है और आगे भी इस परिवार का रहेगा। दक्षिण हरियाणा की जनता है ना, ये पूरी राव साहब के साथ है। एक सीट नहीं, राव साहब 15 सीटों की जनता साथ है कम से कम। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विकी मलिक के साथ मौजूद है। आज हमें हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र में, और हमारे साथ खास बातचीत में सबसे पहले तो कनीना मार्केट कमेटी के चेयरमैन जेपी कोटिया हैं, जो राव इंद्रजीत सिंह के भी करीबी लोगों में गिने जाते हैं। और यही नहीं बल्कि बीजेपी के साथ साथ तमाम जो है सामाजिक लोग आज यहाँ उपस्थित हैं जो विभिन्न पदों पर हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि इन दिनों अहिरवाल की राजनीति में काफी उठापटक चल रही है। कई जो है लोग राव इंद्रजीत सिंह पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। अब जो है जो अटेली के पूर्व विधायक हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया, जिसके बाद आज इन तमाम लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसका जवाब दिया गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ ये विवाद चल रहा है, सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत है। लामा साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज का जो ये कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन मुद्दा ये है कि कल एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सीताराम जी ने बहुत सारे लालछन लगाए थे कि मैंने मदद की, मैंने किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया। तो उस मामले में हमने आपको बुलाया है। तो मैं सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि राव साहब ने एक सरपंच कैंडिडेट को विधायक का दर्जा दिलाया, तो उसके और उसकी 7 पुश्तों को तो साहब का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि वो राव साहब ने उनको विधायक बनाया और यहाँ तक पहुँचाया। जेपी जी, आप कहते हो कि सीताराम यादव को राव इंद्रजीत सिंह ने बनवाया, उनको टिकट दिलवाई, उनको चुनाव जितवाया, जबकि उनके खुद के परिवार के एक सदस्य जो अटेली से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को सीताराम यादव को जितवाया। अब सीताराम यादव कहते हैं कि आरती राव को हमने मदद करके जितवाया। तो कौन किसकी मदद कर रहा है, किसने किसको जितवाई, ये क्लियर कर दीजिए। देखो, जब सीताराम जी ने 2019 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस से राव साहब के भतीजे चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ जाके राव साहब ने उनको जितवाया। तो ये तो क्लियर है कि राव साहब ने 19 में 14 में बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव जितवाया। और अब ये बार बार ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि सीताराम के वर्करों ने, उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने यहाँ पे भित्तिघात किया है और मदद नहीं की। बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि, और सीताराम यादव खासकर, कि हम तो साथ रहे हैं, दिन रात एक किया, चुनाव में जो है पूरी मदद की है, जितनी बन सकती थी, हमारे जो कार्यकर्ता थे सभी को हमने लगा दिया। आप कहते हो कि मदद नहीं मदद करते
तो वो इतने बड़े नेता थोड़ी हैं कि वो इतने मार्जिन से चुनाव जीते 18,000 कुछ से, और अब की बार बीजेपी का कैंडिडेट 3,000 से जीता। तो अगर उनके कद की बात की जाए तो उनका कोई कद का मुकाबला ही नहीं है। तो फिर ये कैसे हुआ, ये तो आम पब्लिक भी बताएगी। और आपको भी पता है, अगर ये भीतरी घात नहीं होता तो बीजेपी का कैंडिडेट ना कम से कम 30,000 वोटों से जीतता अब की बार। तो ये क्लियर है कि उन्होंने भीतरी घात किया है। एक नेता जिसको राजनीतिक पहचान देने वाले एक बड़े नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह, और वही नेता आज कहता है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को हमने चुनाव जितवाया, तो क्या लगता है ये वो खुद बोल रहे हैं या फिर पीछे कोई और जो है उनको हाथ लगाकर कंधे पे हाथ रख के बुलवा रहा है, क्या लगता है? लांबा साहब, आप एक अटेली नहीं पूरा हरियाणा का कवर करते हो, और मैं तो यही कहूँगा कि एक चलन चल चुका है कि एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये राव साहब का नाम लेते हैं। इनको वैसे तो कोई पूछता नहीं, इनके ये जो टिकट कटने का जो दर्द है, कुछ को चुनाव हारने का दर्द है, कुछ को अलग तरह का दर्द है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये इनके कान में फूंक मारी जा रही है। इनके खुद का तो कोई जनाधार है नहीं, और ये किसी के कहने पे ये व्यवस्था की जा रही है। ये एक सोची समझी नीति की वजह से काम चल रहा है। लेकिन ये अहिरवाल की जनता, 36 बिरादरी की जनता ये कभी भी होने नहीं देगी, क्योंकि अब ये सारा झगड़ा है राजनीतिक सल्तनत का। पहले यहाँ पे हमारे पूजनीय राव वीरेंद्र सिंह की सल्तनत थी, उसके बाद राव इंद्रजीत की। अब ये नहीं चाह रहे कि बहन जी ने इतने विकास कार्य करवाए 1.5 साल में, वो इनको पच नहीं रहे। तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई अब आरती को हम नेता नहीं मानेंगे। तो बस सारा एक ये षड्यंत्र चला हुआ है, जबकि ये अहिरवाल की जनता ये होने नहीं देगी। जी जेपी भाई, स्पष्ट बातचीत करेंगे क्योंकि हमने सारी चीजें देखी है, हर जो है मुद्दा हमने कवर किया। पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे नेता हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, अहिरवाल में विशेष रूप से, चाहे वो राव नरबीर सिंह की बात हो, अभय यादव की बात हो, या फिर कोई और नेता लगा लीजिए, चाहे रणधीर कापड़ीवास हो। ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ध्रुव विरोधी हैं राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? आप कहते हैं कि आरती राव ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने कुछ करवाया ही नहीं। हम जब इनके खिलाफ बोलते हैं तो ये मजबूर हो जाते हैं लोगों के बीच आने के लिए, वरना राव इंद्रजीत सिंह या फिर उनकी बेटी लोगों के बीच गांव के अंदर आने के लिए राजी ही नहीं है। देखो, मैं एक रेवाड़ी के विधायक का नाम नहीं लूँगा, वो कई बार चुनाव हारे, कई बार, और वो राव साहब के पैरों में गिरे, राव साहब से मदद मांगी, नतमस्तक हुए। राव साहब ने वो फोटो भी हैं और पब्लिक के सामने उनको आशीर्वाद दिया, तो वो विधायक बने। ऐसे ही एक यहाँ विधायिका थी जो कई बार से चुनाव हार रही थी, राव साहब के सामने नतमस्तक हुए, राव साहब ने उनको भी चुनाव जितवाया। तो ये राव साहब के बिना कोई एमएलए अहिरवाल में, मतलब मैं तो यही कहूँगा कि ये नेता बनाने की नर्सरी है, विधायक बनाने की नर्सरी है। तो बहुत सारे नेता बनाए, लेकिन एक राव साहब के साथ एक विडंबना रही है कि जिसको भी विधायक बनाया, नेता बनाया, वही पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। स्वार्थी लोग, और वो मतलब ये स्वार्थी लोग हैं। जब इनको ज़रूरत होती है तो पैरों में गिर जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, और उसके बाद जब इलाके की भलाई की कोई बात आती है तो राव इंद्रजीत सिंह आवाज़ उठाते हैं। और राव साहब ने, मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में 545 कैंडिडेट हैं, एक ऐसा कैंडिडेट है जो हमेशा ये कहता है कि मैं जनता की दी हुई ताकत अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन विरोधी नेता कहते हैं कि गांव में आने के लिए मजबूर हमने किया इनको, नहीं तो ये गांव में ही नहीं आते। देखो, इन नेताओं की तो कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी बोला था, नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, मतलब ये लोग राव इंद्रजीत सिंह की तारीफ करते हैं। तो इनको, हमें इन छोटे नेताओं की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तमाम और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं बारी बारी। इनका इस मुद्दे पर क्या कहना है? जी, आपका परिचय दे दीजिए। मैं दिनेश जेलदार, चेयरमैन मार्केट कमेटी अटेली। क्या लगता है, बीजेपी के अंदर कहते हैं कि एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन बीजेपी के अंदर भी इन दिनों कांग्रेस जैसे हालात देखने को? बीजेपी अनुशासित पार्टी है। राव इंद्रजीत सिंह अनुशासित सिपाही हैं बीजेपी के। राव इंद्रजीत सिंह जी ने 2014 से 2024 तक बीजेपी पार्टी में ऐसे कई वो किए। 2014 में
कोसड़ी से विक्रम ठेकेदार को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिलाई और अपने भाई को हराकर, उनका भाई कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा था। ऐसे ही 2019 में सीताराम यादव एक साधारण परिवार में जन्मा, एक गांव का सरपंच था, उसको टिकट दिलाई, टिकट दिलाने के बाद उसको विधायक बनाया सगी अपने भतीजे के खिलाफ जाकर। और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 2014 से हमारी बहन आरती सिंह राव टिकट मांग रही थी। बहन आरती राव को टिकट ना मिली, बहन जी उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सपोर्ट की, मदद की और अपने भाई के खिलाफ जाकर अटेली में सीताराम यादव के पक्ष में प्रचार किया। तो ये जो लोग हैं, जो राव साहब के विरोधी लोग, जो अपने आकाओं के पास जाकर ये सर्टिफिकेट लेना चाहते कि हम राव साहब के खिलाफ बोले, भाई हमें कुछ मिल जाए। राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है, इसमें हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी सभी, और ये तो पूरे भारत देश में कसम खाई जाती ईमानदारी की राव इंद्रजीत सिंह जी की। ये आज से नहीं है, ये परिवार 1857 से देश की भलाई कर रहा है, इस इलाके की 1857 से। राव तुलाराम जी के नेतृत्व से, फिर हमारे स्वर्गीय राजा राव वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व से, अब राव इंद्रजीत सिंह जी नेतृत्व से। अब ये जो इलाके के जो लोग हैं ना, जो विरोधी लोग हैं, ये हमारी बहन आरती सिंह राव स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा ऐसे ऐसे विकास कार्य 1.5 साल में करवा दी और आगे वो प्रपोजल में है, वो इन लोगों के सहन नहीं हो रही। और ये लोग सिर्फ विकास के कार्य से। राव साहब का 52 साल का राजनीतिक इतिहास, 6 बार के लोकसभा सांसद, 4 बार के विधायक, 36 बिरादरी के महबूब नेता राव इंद्रजीत सिंह। इतना राजनीतिक इतिहास, इतना लंबा, और ये कहते हैं ना काम मतलब जनता के बीच में आना पड़ा। राव इंद्रजीत ने तो वो विकास कार्य करवाए जो एक मुख्यमंत्री करवाता है। एम्स माजरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस इलाके में लेकर आए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ लेके आए, और एक आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर लेकर आए। एक रीजनल सेंटर होता था उसको आईजी यूनिवर्सिटी, और प्लानिंग मिनिस्टर होते हुए इस इलाके में बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत, ये 152 डी। अब एक गुड़गांव में मेट्रो जो आ रही है, हमारे रेवाड़ी से बावल तक जा रही है रैपिड मेट्रो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने कहा कि राव साहब के आशीर्वाद के बिना कोई विधायक बनता ही नहीं, और जब बन जाता है वो धोखा देते हैं। लेकिन राव साहब पर कई नेताओं ने आरोप लगाया कि उनको हरवाने का काम भी राव इंद्रजीत ने किया। इससे बड़ी उपलब्धि पूरे हरियाणा में कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती जिन्होंने अपने सगी भाई परिवार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के हक में सबसे अगर कोई सच्चा सिपाही वो राव इंद्रजीत सिंह जी और बहन आरती सिंह राव है। और ये जो नेता हैं ये जयचंद का काम कर रहे हैं, और ये 36 बिरादरी के बिल्कुल नहीं होने। पहले भी जयचंदों की कमी नहीं थी और आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। ये इस इलाके को किसी दूसरों के हाथ में देना चाहते हैं, और ये 36 बिरादरी ये बात बिल्कुल सहन नहीं करेगी। ये राव इंद्रजीत सिंह को अपना नेता मानते हैं, बहन आरती सिंह राव को अपना नेता मानते हैं, पहले इस परिवार को भी मानते थे, आगे भी यही रहेगा। ये हम बिल्कुल नहीं सहन करेंगे, नहीं होने देंगे। बस खाली इस प्रकार की व्यवस्था है ना, हम बिल्कुल सहन करेंगे नहीं जी। अब ये जो चुनाव हार गए और किसी की टिकट कट गई, वो लोग अब 5 साल क्या करें? अब वो जाके ये कहते हैं कि हम राव साहब के खिलाफ ये बोले है, राव साहब के खिलाफ ये बोला है। ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। राव इंद्रजीत ने इस अहिरवाल में विकास के आयाम स्थापित किए, विकास के नाम से राजनीतिक की। माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने हमेशा इलाके के भले की राजनीति की, कभी अपने स्वार्थ की राजनीति की नहीं की है उन्होंने। और जो ये नॉन अदर कास्ट की राजनीति, राव इंद्रजीत सिंह का कोई वर्कर नहीं है, वो सिर्फ हीरों की राजनीति करते हैं। ये बहुत ही छोटी सोच है इन लोगों की, ओछी मानसिकता है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूँ और 2003 से राव इंद्रजीत सिंह का वर्कर रहा हूं। वो अपने एक छोटे से छोटे वर्कर को इतनी तवज्जो देते हैं कि आप पूछिए मत, इतनी इज्जत बख्शते हैं। और मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को राव इंद्रजीत सिंह ने पंचायत समिति कैना, जो प्योर अहिरवाल का इलाका है, जहाँ पे सिर्फ मेरे 2 गांव पड़ते हैं, 53 गाँव का मुझे प्रतिनिधित्व दिया। वो प्रतिनिधित्व मुझे राव इंद्रजीत सिंह ने दिया। जाट समाज, मैं जाट समाज से बिलोंग करता हूं और राव इंद्रजीत सिंह सही मायने में 36 बिरादरी के नेता हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश को एक नज़र से देखते हैं। और हर आदमी का उनके दिमाग में 24 घंटे ये रहता है कि मैं हर आदमी का भला करूं। ऐसे भले इंसान राव इंद्रजीत सिंह हैं।
सब क्या कहेंगे, आपका परिचय दे दीजिए सबसे पहले। प्रिंस लंबा जी, आपके 24 न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम महावीर पहलवान, युवा गुजर महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं राव इंद्रजीत सिंह के बारे में ये कहूँ, मेरे पास इतने शब्द ही नहीं हैं उनके बारे में कितनी प्रशंसा करूँ। पहले आप ये बताइए, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं उनसे? मैं तो जब से मेरा पहला वोट बना है, राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में ही वोट डाला है, कभी इधर उधर नहीं हुए? कभी नहीं हुआ। राव इंद्रजीत सिंह ने जो आदेश कर दिया, अगर वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में रहे, अगर वो बीजेपी में आ गए तो हम बीजेपी में हैं। हम राव इंद्रजीत सिंह के साथ हैं, न कि पार्टी के साथ। नहीं, वो अक्सर आरोप लगते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह किसी भी पार्टी के सगे होके रह ही नहीं सकते हैं। जब भी कोई छोटी मोटी बात आती है तो वो बगावत पर उतर आते हैं। इलाके की खुशहाली के लिए अगर उन्होंने अपने परिवार को भी त्यागना पड़े तो वो त्यागने के लिए तैयार हैं। परिवार के लिए लड़ते हैं, ये पूरा इलाका उनका परिवार है, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो पर्सनल अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राव इंद्रजीत सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपनी ज़मीन बेच के चुनाव लड़ते हैं, और नेता पैसे कमाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने आज तक जीवन में एक पैसा नहीं कमाया, और जो भी फायदा किया है जनता की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, और 36 बिरादरी को साथ लेके काम करते हैं, न कि एक यादव समाज को। किसी एक नेता ने आरोप लगा दिया कि भाई यादव समाज के अलावा कोई 10 आदमियों के नाम बता दो, मैं 10 को हज़ारों आदमी ऐसे अटेली हल्के में हैं जिनको राव इंद्रजीत सिंह पर्सनल नाम से जानते हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। हमने आज तक राव इंद्रजीत सिंह कोई एक पैसे का कोई फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन उनकी ईमानदारी के हम कायल हैं, उनकी ईमानदारी के ऊपर हम ऐसे उनके साथ हैं। रोड़ा कुछ नहीं है, रोड़ा है जैसे महाभारत में झगड़ा हुआ तो अक्षौणी से ना चढ़ाई, तो उन्होंने क्या कहा, भीम ने अपने भाई से, भाई अक्षौणी से न चढ़ाई, क्या किया जाए। वो जैसे धर्मपुत्र था, वो बोला अक्षौणी सेना का दोष नहीं है, रगड़ा तो है जो कुटिया में बैठी है ना, उसका रगड़ा है। जैसे द्रौपदी बैठी थी, द्रौपदी पे झगड़ा हो रहा था, तो इनका और कोई रोड़ा नहीं। उनको मतलब क्या है, बहन जी यहाँ काम करवा रही है, उनको तकलीफ ये है कि ये जड़ पकड़ गया भाई, ये यहाँ से हिल गई तो मान लो जैसे यहाँ से चली जाएगी, जब भी तो तुम्हारा नंबर आएगा। बहन जी रहेगी तो कैसे नंबर आएगा। नहीं, वही हैं ये लोग। देखो 3 सभा नांगल चौधरी में करी शुरू की योजना में राव साहब ने, तब 900 वोटों से जीते थे वो। राव साहब ने उन्होंने रास्ता दिखाया था। दूसरी इनके भाई आपके सामने भाई हरा के, भतीजा हरा के, हमने तो ये भी कहा कि इसको यहाँ से टिकट मत दिवाओ, बहन भाई का भाई तनाजा बढ़ जाएगा। जब सगी भाई, देखो कोई चुनाव लड़के देखो, अपने भाई के भतीजे की विरोध करके देखो, गांव में करके देख लो, क्या पता लगता है। राव साहब ने इतना बज्जर दिल करके विरोध किया, अपने भाई का विरोध किया, कोसली में यहाँ करा, अटेली में करा, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और ये क्या चाहते हैं ये लोग। आपका परिचय दीजिए। मैं सतपाल सिंह, जिला पार्षद पाथेड़ा से। सतपाल जी, जिला पार्षद हैं, क्या कहेंगे तमाम जो आरोप लग रहे हैं, और आप लोग जो है बारी बारी उनका खंडन भी कर रहे हैं कि ये आरोप निराधार हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, कुछ सत्यता है या फिर वास्तव में निराधार है? सारे आरोप निराधार हैं। राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, जिन्होंने कौशली से अपने भाई को हराकर और पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताया। यहाँ अटेली से अपने भतीजे को हराकर पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जिताया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बातें हो चुकी, कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह फिर उनकी बेटी आरती राव से मिलना बड़ा मुश्किल, आम व्यक्ति मिल नहीं सकता। आप बताइए, आप उनके कार्यकर्ता हैं कई सालों से। बहुत अच्छा सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति को काम होता है वो डायरेक्ट जाते हैं और उनका काम होता है, समाधान होता है और संतुष्ट होकर वापस आते हैं। यानी कि मिलना आसान है, कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात नहीं, कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। आप लांबा साहब कभी चंडीगढ़ जाइए और वहाँ देखिए कितनी भीड़ रहती है बहन आरती सिंह राव के वहाँ, कोठी पे भी, सेक्रेट में भी। सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना तो बहन आरती राव के ऑफिस में होती है, क्योंकि वहाँ समाधान होता है। आपका क्या नाम, परिचय दीजिए। सुरेश अत्री, मैं संगठन की दृष्टि से अटेली विधानसभा में ही देखता हूँ जी। अत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बात अक्सर चलती है, कहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह की जिस भी सरकार में होते हैं, जिस भी पार्टी में होते हैं, उसी मुख्यमंत्री से बिगड़ जाती है और फिर अहिरवाल क्षेत्र में वो काम करवा ही नहीं पाते। क्या वास्तव में अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के देखने में काम हुए नहीं है या फिर हुए हैं? आपका क्या कहना है? ऐसा है जी, राव साहब
इस दक्षिण हरियाणा के तो जनाधार वाले नेता हैं ही हैं। तो सभी विरोधियों को ये पता है भाई आने वाले समय में इनके ऊपर ऐसे ही चलते रहे तो हरियाणा का ताज सजेगा। तो ऊपर तक की ये कोई षड्यंत्र है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। राव साहब से बड़ा कोई इस एरिया में नेता है नहीं। और राव साहब की क्यों नहीं पड़ती? राव साहब तन मन धन से, राव साहब उसके कार्यकर्ता तन मन धन से जिस भी पार्टी में रहते उसके साथ कार्य करते। मैंने देखा है बीजेपी में जब से लगे हुए ना सभी उनके कार्यकर्ता मतलब खुद का ही पैसा खर्च करते हैं और पूरा समय देते हैं। तो जब उनका काम मतलब थोड़ा बहुत किसी पार्टी में नहीं होता, उनके साथ सेटी जो सिर्फ वो समाज सेवा या सार्वजनिक कार्य करवाते हैं, उनका पर्सनल कोई काम तो है ही नहीं। अगर मेरे ये पर्सनल काम करना है तो वो नहीं है, तो वो जनता के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं। यदि जनता उनसे सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्या, वो तो जनता के पीछे रहते हैं। जनता जो फैसला उससे दिलवाती है ना वो फैसला लेते हैं। जेपी भाई, अत्री जी ने कहा कि बड़ी ताजपोशी की तैयारी है राव साहब की, और कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, वो पहले ही डरे बैठे इस चीज़ से, और इसीलिए राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है। तो आपको लगता है क्योंकि मुख्यमंत्री की दौड़ शुरुआत से ही रही है और इस ओर अब कदम बढ़ रहे हैं, आपको लगता है? लांबा साहब, जब राव इंद्रजीत सिंह ने 2014 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी तो कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन की थी, और साहब ने उस टाइम पे एक बात कही थी, जब तक रहूँगा मैं बीजेपी में रहूँगा और बीजेपी का सच्चा सिपाही बन के रहूँगा। और ये बात उन्होंने साबित भी कर दी थी। वो 2014 का चुनाव था, 2019 का चुनाव था, 2024 का चुनाव था। राव साहब ने तो उन लोगों की रीत तोड़ दी जो बीजेपी में थे और कभी जीत नहीं पाए, चाहे वो रेवाड़ी की बात हो, चाहे वो अटेली की बात हो। उनको विधायक बना दिया जिन्होंने कभी विधानसभा का दरवाज़ा ही नहीं देखा था, और ऐसे ऐसे लोगों को विधायक बना दिया जो सरपंच थे खाओगे खाली। देखो, एक यहाँ पे एक विडंबना रही है शुरू से ही कि किसी को कोई काम ना मिले, नेता बनना है तो रामपुरा उसका नाम ले दो, राव इंद्रजीत सिंह का नाम ले दो। तो ये दक्षिण हरियाणा की पब्लिक, ये 36 बिरादरी ये समझ चुकी है कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है। ये इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये कभी कोई ये सोचे कि बाहर के लोग यहाँ पे अपना प्रभाव जमा लें, वो प्रभाव नहीं जम पाएगा, क्योंकि पहले स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह का प्रभाव रहा है पूरे दक्षिण हरियाणा पे, पूरे हरियाणा पे, फिर राव इंद्रजीत सिंह का रहा है, और अब हमारी बहन आरती सिंह राव ऐसे ऐसे काम कर रही है कि इन 36 बिरादरी ने उनको अपना नेता मान लिया है, और ये बात उनको हजम नहीं हो रही। देखो, झगड़ा खाली क्या है, झगड़ा खाली इतना ही चल रहा है कि आरती सिंह राव ऐसे ऐसे काम करवा रही है, वो लोगों के दिलों में ऐसे मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और मैं एक बात दावे से कहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट या कोई भी वर्कर या आप लोग कभी एक बार बहन जी से मिलकर देखना, जो बहन जी से, मैं तो यही कहूँगा बहन जी से जो मिल लिया ना वो बहन जी का ही हो गया। जी, आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार जी लामा साहब, मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं मंडल अध्यक्ष कणीना भाजपा का। आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपने हर गांव तक, हर कार्यकर्ता तक, पन्ना प्रमुख तक पहुंच के देखा होगा, क्या कहता है हर व्यक्ति? हर व्यक्ति की यही है। पीछे हमारे इलाके में तो आपको पता है राव साहब का वर्चस्व है, भारतीय जनता पार्टी का है। बहन जी जब से विधायक बनी है, सबसे पूरे अटेली में आज तक, देखो हमारा पता नहीं, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन होता था पता ही नहीं होता था, कौन होता है कौन नहीं होता। जितने भी हॉस्पिटल हैं नए बनवाए हैं, FRU कणीना अटेली सब जितने पूरा हरियाणा में काम कर रही है। हमारे जितने बहन जी ने काम किया ना, इतना कभी भी बहन जी ने 1.25 साल में जितने काम कर दिए ना, इतने तो पूरे 5 साल में नहीं कर पाए। मैं मेरा गाँव का उदाहरण देता हूँ। मेरे गाँव से धनुंदा का रोड है, पीछे विधायक बहन संतोष यादव थी, बस सिर्फ 5 साल गोली देती रही, हाँ बन जाएगा नहीं बना। पीछे विधायक सीताराम जी रहे, गोली देते रहे, नहीं बने। बहन जी ने 6 महीने के दौरान पास करवा दिया। अभी मेरे गांव में कम से कम, मैं अब एक बात 7 करोड़ रुपए का बहन जी ने काम करवा दिया अभी तक, और गांव तो सब में काम करवाए। मैं मेरे बता रहा हूँ ना, लगभग। हाँ जी, दक्षिणी हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत सिंह का वर्चस्व कभी से था, आज भी है और आगे भी इस परिवार का रहेगा। मैं बता रहा हूँ क्या मेन बात क्या है। जो विपक्षी हैं वो ये चाह रहे हैं कि राव साहब अभी रिटायर हो जाएंगे, अब इनके बहन जी आई है, नई आई है, इनको घेर लो, इनको खत्म कर दो। ऐसे नहीं, जनता है ना, दक्षिण हरियाणा की जनता है ना, ये पूरी राव साहब के साथ हैं। एक सीट नहीं, राव साहब 15 सीटों की जनता साथ है कम से कम।
शीर्ष नेताओं की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी तारीफ करते हैं, अमित शाह जी भी तारीफ करते हैं, तो वो बड़े संतुष्ट है राव साहब के काम से। हमारे सीएम साहब बहन जी के काम से बड़े खुश हैं। तो ये छुट भैया नेता हैं और मैं तो इनको जयचंद की उपाधि दूंगा। जो ये कुछ गुड़गांव से यहाँ तक के कुछ नेता लगे हुए हैं और ये 36 बिरादरी उनको पहचान चुकी है और ये बिल्कुल ही नहीं सहन करेगी। नहीं तो पीछे सहन किया। पहले भी अलग अलग पार्टियों के नेता भाई राव साहब को भला बुरा कहते थे, उन पे कोई असर नहीं हुआ, ना ही हमारी बहन आरती सिंह राव पे कोई असर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। ठीक है जी, नमस्कार। तो हमारे साथ तमाम जो है लोग खास बातचीत में बने हुए थे, बारी बारी बातचीत की जेपी कोटिया और इनके साथ तमाम जो है इनके साथी जो बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी हैं और अन्य जो पदों पर काबिज हैं और लगातार जो है सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से राव इंद्रजीत सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह पर जो लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, आरती राव पर जो आरोप लग रहे थे, उनका खंडन करते हुए स्पष्ट रूप से इन्होंने बता दिया कि राव इंद्रजीत सिंह का, उनकी बेटी आरती राव का, इनकी जो ये राजनीतिक सल्तनत है इसका वर्चस्व था, है और रहेगा और इसका कोई तोड़ है ही नहीं। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।